नौटंकीबाज हैं, है कि नहीं? जितने एस्ट्रोलॉजर सर हैं क्या हैं तो नौटंकी वाले। बोले कि 15 डिग्री का डिफरेंस है यार, ठीक है। लेकिन जब एक घर में बैठ जाए तो चांडाल का तो दोष लगेगा। बताओ, ब्रीदिंग डिजॉर्डर थोड़ा सा रहेगा या नहीं? बताओ आपका ब्रीदिंग डिजॉर्डर प्रॉब्लम नहीं, डिजॉर्डर। एक बार आदमी को पूछा गया, भाई तू बहुत सोचता है। बोला मैं तो कुछ नहीं सोचता हूँ, है कि नहीं? तो बोले तू तो कृष्ण भगवान हो गया फिर, क्योंकि एक ही आदमी था जो कुछ नहीं सोचता था, वो है कृष्ण। नथिंग चिंतपि चिंतयेत्। तो इस धरती में किस आदमी के पास चिंता नहीं है बाबा? एक बात, ब्रीदिंग डिसऑर्डर गुरु चांडाल का लेवल, जैसे आप बोले कि 15 डिग्री का डिफरेंस है, कम रहेगा। जिसका 0-0 कॉन्सेप्ट करता होगा, गुरु और केतु, गुरु और राहु, गुरु चांडाल लगा होगा, मैक्सिमम देख लो अस्थमा रहेगा। कंप्लीट ब्रीदिंग डिसऑर्डर आपको पूर्णतया मानता हूँ और हाँ बोलता हूँ, किंतु सबसे पहला ब्रीदिंग डिसऑर्डर का जो प्रमाण क्या है? आपका मोबाइल नंबर लास्ट में 11 और बन गया 2 हो गया चंद्रमा, और इसका लास्ट नंबर 347, और ये दोनों आपके जन्मांक और भाग्यांक के कंप्लीट शत्रु बन रहे हैं। यहाँ पर कहीं से भी मित्र नहीं बन रहे हैं। तो 2 चंद्रमा, शास्त्र कहता है कि जिसका मन विक्षिप्त हो उसके लिए श्वास को देखो, इसलिए स्वर विज्ञान को बताया गया। मैं 1000 प्रयास करके ये प्रमाण नहीं कर सकता कि आपके पास ब्रीदिंग डिसऑर्डर होगा, लेकिन स्वर विज्ञान और आपका शब्द, और जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपका शब्द मेरे कान में आ रहे हैं, तो आपके स्वर में कितना पावर है, आपके शब्दों में कितना ताकत है। एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी का आदमी, एक स्थिर माइंड का आदमी, और जब मन थोड़ा सा विक्षिप्त, मैं नहीं कह रहा हूँ 100% है, मिनिमम क्या क्या प्रमाण? एक, डिसीजन मेकिंग में कष्ट होना या डिले होना या द्वंद्व में पड़ना या विक्षिप्तता लेना, ये करें कि ये करें, ये करें कि ये करें, जिंदगी में होता है या नहीं होता है? आप बोलोगे सबके साथ होता है, आप क्या एक्स्ट्रा बोल दिए? कुछ लोग डिसीजन, कोई भी चीज़ का निर्णय, रिफ्लेक्शन कैपेसिटी टेस्ट होता है हम लोग का साइकोलॉजी में। उधर एक तो लाइट रहेगा, इधर एक लाइट रहेगा, जो नंबर दबाएगा वो उधर वो फट से दबाएगा, रिफ्लेक्शन रिजल्ट, ठीक है? तो अपना चेक कराओ और उसमें पता चल जाएगा कि आपका रिफ्लेक्शन टाइम पीरियड कितना है, ठीक है? दूसरा ये है कि आप बोलोगे मेरा कोई ब्रीदिंग डिसऑर्डर नहीं है, बढ़िया बात। जिस आदमी का लग्न और चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा मन शनि देख रहा हो, शनि देखा मतलब उसके ज़िंदगी में किसी को कम किसी को ज़्यादा माइंड एंड ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा। बोलोगे कैसे पता चलेगा? कोई टेस्ट, 10 दिन का विपासना ट्रेनिंग चले जाओ, दिल्ली में है सेंटर। हाँ, अब जब 3-4 बार गए तो उसमें 100% ये बीमारी आपका हट गया होगा, इसीलिए अभी आप बोल रहे हो मेरे में नहीं है। जो आदमी एक बार एक विपश्यना भी कर लेगा और आनापानसति कर लिया, थोड़ा सा लेवल पे अपने श्वासों को जानने लगा, राग द्वेष से विमुक्त होने लगा, भाई ये दोष उसका धीरे धीरे घटने लगता है। लेकिन प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे हो तो अच्छा है, नहीं करते हो तो फिर जैसे को तैसा हो जाएगा। मैं आपको 100 नंबर दे दिया कि आप पास। एक विपासना भी कर दिए हो तो ये जो ब्रीदिंग डिसऑर्डर, गुरु चांडाल जनित समस्या, चंद्रमा को शनि देखने वाला विस्मृति जैसे समस्या प्रैक्टिकली रिमूव हो जाते हैं, कुंडली से रिमूव नहीं होते। कुंडली का तो वही है कि इसको शांति कराओ, ठीक है? तो इट्स गुड, लेकिन फिर भी आपके साउंड में, आपके शब्दों में थोड़ा सा एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन लैकिंग लग रहा है। कहीं ना कहीं आपको सुबह सुबह कोशिश करके शब्द योग, शब्द ध्यान करना पड़ेगा। आप राजनीति क्षेत्र में हो, है कि नहीं? तो राजनीति में तो सारा काम शब्दों में चलता है कि नहीं? गुड, शाबाश।
बढ़िया, हनुमान चालीसा बजरंग बाण सब पाठ करते हो, बढ़िया है। इसके साथ स्वर साधना के साथ आवश्यकता है वाणी साधना। देखो राहु के साथ गुरु को कंबस्ट किया है तो राहु को ठीक करना पड़ेगा। तो माँ सरस्वती का, क्योंकि देखो राजनीति में आना चाहते हो तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ चामुंडे, माँ चंडिके का ध्यान लेना पड़ेगा, है ना। हाँ बोलिए। इससे पहला मैं बता दूं कि मैं पूजा पाठ का भी फॉर्म में नहीं हूँ, या पूजा पाठ करने के लिए मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सरस्वती के बिना, वाग्देवी के बिना, वाग्देव्य विद्महे बागेश्वरी धीमहि तन्नो सरस्वती, ये जो बिना सरस्वती का वाणी में ओज तेज किसी का ना आया है ना आएगा। इसका मतलब मैं नहीं बोला कि काम धंधा छोड़ो और सरस्वती माई का पूजा करो। मैं बोल रहा हूँ माता सरस्वती का विग्रह को रख के उसके ऊपर ध्यान लगाना। दूसरा बोला कि शब्द साधना और स्वर साधना। स्वर साधना बिलोंग्स टू विपासना, बट उसमें थोड़ा सा इंडियन एटीट्यूड लगता है, मतलब थोड़ा सा वैदिक लगता है। तो क्या करोगे, जो भी आपको बीज मंत्र लगता है उसको सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आपका नक्षत्र क्या हो गया बताओ? अच्छा, आपको नक्षत्र नहीं पता। आपका नक्षत्र चंद्रमा मकर राशि का यहाँ पर बनता है धनिष्ठा, ठीक है। हाँ, तो इसमें काली का एकाक्षरी, हनुमान का एकाक्षरी, यंग और नक्षत्र का 2 अक्षर है। उन मंत्रों का शब्द लगा के, जैसे एक उदाहरण सामूहिक मंत्र है ओम, इसको बेसिक वाणी साधना कहा जाता है। सुबह सुबह 108, 51 कुछ भी, तो जो आपके साउंड में जो टेम्परामेंट में कमी है, टेम्पर में कमी है, वो रिकवरी कर जाएगा, ठीक है। और जब लंबा श्वास खींचने लगोगे तो बाकी ब्रीदिंग को भी बैलेंस करना चालू कर देगा, क्योंकि ओम करने के लिए क्या करना पड़ता है, लंबा इनहेल एक्सहेलेशन में जाना पड़ेगा, है कि नहीं, और नाभि से नीचे श्वास को चलाना पड़ेगा, है कि नहीं। क्योंकि जनरली ब्रीदिंग डिसऑर्डर मतलब यही है कि आदमी का श्वास का जो स्वर का वैल्यूएशन है वो छाती से ऊपर में चलता है। आप देख लो मैक्सिमम गुरु चांडाल वालों का ब्रीदिंग डीप ब्रीदिंग नहीं होगा। तो जैसे आप विपासना कर लिए तो आप स्वर का कंट्रोल पे आ गए, लेकिन इसमें ये तो स्वर का स्थिति को आप समझ में आ गया, लेकिन चलाना कैसा है कि नहीं। स्वर चालना करना, ये पहला बेसिक प्रैक्टिस करोगे तो आपका वाणी ठीक हो जाएगा, जो मुझे सुनाई दिया आपको बता दिया, है ना जी। राजनीति में आवश्यकता होता है ताकत। बिना तंत्र मंत्र जंतर के कोई राजनीतिक आदमी ना कभी सफल हुआ है ना होगा। यहाँ सब कोई वाजपेयी जी नहीं बैठे हैं, तुला लग्न का शनि, तुला राशि का शनि, वाजपेयी जी लेके घूम रहे हैं, घर में सोए रहे हैं, फिर भी उनको पीएम बनना है, वो नहीं। आप लोग स्ट्रगल लीडर हो, स्ट्रगलिंग लीडरशिप से। अब इसमें क्या चाहिए, थोड़ा सा इंजन में हाई पावर इंजन लगाना पड़ेगा कंपटीशन के लिए, है ना, तभी थोड़ा सफलता मिलेगा। ओके।